अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। टकराना तो दूर की बात है, लड़ना और मुकाबला भी हमें कहीं देखने को नहीं मिला और पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत आसानी के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हिम्मत हार गई। 360 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग कमज़ोर है, बैटिंग बेहतर है, वो परफॉर्म कर लेगी। हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं तो परफॉर्म करेगा। नया कप्तान है, डायरेक्टर क्रिकेट भी बिल्कुल नए आए हैं, आपने कई सारी चेंजेस किए, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी नए, तो कुछ तब्दीलियां दिखाई देंगी। लेकिन जो मुझे तब्दीलियां दिखाई दी इस टेस्ट मैच में वो ये कि सीनियर्स का रोल उतना अच्छा नहीं दिखाई दिया इस टेस्ट मैच में, जो टीम को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता। अगर मैं बॉलिंग में बात करता हूं तो शाहीन शाह अफरीदी सीनियर है, उनके साथ जूनियर बॉलिंग खेल रही थी। शाहीन का रोल एक डिफरेंट होना चाहिए था। बाबर आजम खेल रहे थे, बाबर आजम का रोल एक डिफरेंट होना चाहिए था, परफॉर्मेंस मुख्तलिफ होनी चाहिए थी। ये मुश्किल अपोनेंट है और जो ये ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप खेल रही है, ये वाकई में अगर एडम होलियोक जो पाकिस्तान के बैटिंग कोच है, उन्होंने बात कही कि बहुत तगड़ी है ये माजी की अगर ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप को देखें तो ये टॉप क्लास बॉलिंग से मैच करती है। मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस जगह पे गेंद करने की बड़ी महारत रखते हैं। फिर नेथन लाइन जिन्होंने आज 500 विकेटें अपनी मुकम्मल कर ली टेस्ट क्रिकेट में, एक एक्सपीरियंस रखते हैं। बाबर आजम ने भी आज कल 13,000 रन मुकम्मल कर लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में। पांचवें बल्लेबाज बन गए वो पाकिस्तान के जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 13,000 रन मुकम्मल किए। लेकिन बाबर आजम की अगर मैं रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंस देख लेता हूँ, बाबर की जो लास्ट इनिंग्स हैं, 6 इनिंग्स हैं, उसमें उन्होंने 24 की औसत से रन बनाए। वो हमारा बैटर जो 50 प्लस के एवरेज से बैटिंग करता हो, वो उसके हाफ से भी रन नहीं कर पा रहा है। ऐसी क्या चीज़ है बाबर आजम के साथ, सॉरी जो मैं थोड़ा गला ख़राब है, ऐसी क्या चीज़ है बाबर के साथ, ये ज़रा देखना होगा। वर्ल्ड कप में आप उठा के देखें, वर्ल्ड कप में भी हम जो एक्सपेक्टेशन बाबर से लगा के बैठे थे, बाबर उस पर पूरा नहीं उतरे। बाबर किंग है हमारे, हम सब कहते हैं। जो उनकी परफॉर्मेंस है वो 13,000 रन करने वाले पांचवें बैटर है, जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान और अब बाबर आजम। आप इससे जो है ना वो टीयर में दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आपको लड़ना चाहिए। माजी में इंजमामुल हक जब जाते थे ऑस्ट्रेलियन टूर पे लड़ते थे, यूसुफ को हमने लड़ते हुए देखा, यूनुस को लड़ते हुए देखा, जावेद मियांदाद साहब को लड़ते हुए देखा। ऐसा नहीं था कि वो गिव अप करके आ गए थे। कहीं अब आपको लड़ाई लड़ना होगी। पहला टेस्ट मैच जिस बुरी तरीके से आप हारे, मैं स्कोर कार्ड देखता हूं तो 24 मुझे हाईएस्ट सऊद शकील का दिखाई देता है। उसके अलावा मुझे 2 डबल फिगर दिखाई देते हैं, सिर्फ 14 और 10। ये तो परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। इमामुल हक साहब पहली इनिंग में बैटिंग करते हैं, वो बैटिंग करते ही चले जाते हैं, वो 2 दिन बैटिंग करते हैं, 62 रन बनाते हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट ये तो रही नहीं। इससे तो आप और बैकफुट पे आ रहे हैं, इससे आप कोई आगे नहीं जा रहे, आप और बैकफुट पे आ रहे हैं। सरफराज की परफॉर्मेंस भी अप टू द मार्क नहीं थी और सरफराज को ये बेहतर करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। 3 रन 4 रन आपका एक्सपीरियंस है, आप पहले ऑस्ट्रेलिया जाके खेलें। ठीक है, ये पर्थ की पिच पे अनइवन बाउंस था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अजीब सी पिच थी, कोई गेंद ऊपर, खुद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज 2 जख्मी हो गए। हमारे तो शुक्र है कि किसी को गेंद नहीं लगी, लेकिन वो जख्मी हुए, हमारे कई मरतबा बचे। तो ये इस पर ज़रा लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि ये पिच जो पर्थ में बनाई गई थी अनइवन थी, ये प्रॉपर पिच नहीं थी टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से। लेकिन अगर सामने वाली टीम आपके सामने इतने दोनों इनिंग में रन्स कर रही हो, तो हम कहीं तो, मैंने कहा ना कि टकराना तो छोड़े, कोई लड़ते हुए दिखाई दें, कोई मुकाबला करते हुए दिखाई दें। आप तो हिम्मत हारते हुए दिखाई दे रहे। ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ठीक है मुश्किल टीम है, हम सब इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं, लेकिन कोई तो एक फाइट दिखाई दे ना, कोई एक मुकाबला तो दिखाई दे। आप पहली इनिंग में 216 रन की लीड देते और जितने रन बनवा देते हैं, कैचेज आपसे ड्रॉप होते हैं, परफॉर्मेंस आप करवा देते हैं सामने, तो फिर इस तरीके से तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर हो नहीं सकती। ये तो बहुत एक क्लियर सा इंडिकेशन दिखाई देता है यहाँ पर। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हमारे यहाँ बड़ी मुज़ायका खेज़ तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं। एक तब्दीली हमें ये भी दिखाई दी कि टॉस के बाद, जब टॉस हो जाएगा उसके बाद जो टीम बैटिंग करेगी पहले, उसके पास ये इख्तियार अब होगा कि वो 7 मिनट का रोल ले सकती है, लेकिन उसे ये फैसला 5 मिनट में करना होगा, क्योंकि टॉस के बाद आधे घंटे के बाद मैच शुरू होता है। तो ऐसा कभी होता नहीं, जब एक पिच पे टॉस हो जाता है वो बन जाती है, फिर
मैच शुरू होने से पहले रोल होता नहीं है। लेकिन अब एक नई चीज़ आई है और ये दुनिया में मैं ज़रा कोशिश कर रहा था कि मुझे कहीं मिले, मैं पढ़ूं इसको, हो सकता है कि ये कहीं पे यूज़ भी होता हो, लेकिन इत्तेफाक से मेरी नज़र से नहीं गुजरा। तो कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ बड़ी मुख्तलिफ सी करती हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली इनिंग 80 ओवर्स पर मुश्तमिल होगी। अब या तो हम माइंडसेट ये बना रहे हैं कि थोड़ा एग्रेशन हमने लेके आना है अपने अंदर, या फिर हम ये बना रहे हैं कि 80 ओवर में आउट हो जाने। अब मकसद है आप उनको खेलने तो दें भाई, आप अपने आप को तेज़ करें, लेकिन 80 ओवर्स की बाउंडिंग नहीं होनी चाहिए 4 डे क्रिकेट के अंदर। अगर 120 ओवर बैटिंग करते हैं, वो अपनी टीम का स्कोर लेके जाते हैं तो उनको लिए ले जाना है, लेकिन हाँ स्ट्राइक रेट को बेहतर करें, इमामुल हक की तरह ना खेलें, थोड़ी बहादुरी दिखाएं यहाँ पर। खैर बात करेंगे इन सारे इशूज़ पर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए, लेकिन उससे पहले हम अनवारुल हक भाई को आज शो में आना था, लेकिन वो इसलिए नहीं आए थे कि उनकी भतीजी का वलीमा है, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और इसी वजह से वो नहीं आ सके। शुएब भाई हाँ हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के एक ज़बरदस्त किस्म के स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर थे, कप्तान थे, कई सारे ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने काम किए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, शुएब हबीब साहब। और उसके साथ हमारे ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान 1 2 3 साजिद खान भाई हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम। शुएब भाई मैं एक बात को कह रहा था आपको कि ये जो मुकाबला ही नहीं दिखाई दिया, मैं कहीं ना कहीं तो कोई तो मुकाबला दिखाई दे। आप 89 रन पर आउट हो जाते हैं, आप कम से कम 189 रन तो करते। अगर पिच भी थी, बॉलिंग भी तगड़ी थी, इसका मकसद है कि हमारी टीम इस वक्त एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिजल्ट तो यही एक्सपेक्टेड था, रिजल्ट यही आएगा, ऑस्ट्रेलिया 360 रन से हारेंगे। देखिए अगर मेरा प्रोग्राम उठाए तो मैंने तो ये आपका सवाल था मेरे से 4 डे के बाद, शुएब भाई अगर यही इसके 200 रन निकाल दो किसके, शान मसूद के, तो ये टीम ने तो कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। याद है आपने सवाल? जी। मैंने आपको क्या बोला था, अगर यही बैटिंग परफॉर्मेंस रही तो ये तो एक इनिंग से भी हार सकते हैं और इन्हें फॉलो ऑन भी हो सकता है। लेकिन आपने ये भी कहा था कि पाकिस्तान टीम 400 रन बनाने की है, हमारी बैटिंग 400 रन। आप अपनी बैटिंग को इतना अंडर रेट ना करें, ये भी आपने कहा था। आपने ये भी कहा था कि आप अपनी टीम के हक में बात कर रहे हैं, खिलाफ बात कर रहे हैं। आपने ये भी मुझे कहा था जब मैं आपको बैटिंग की बात की थी, मैंने कहा था ये बॉलिंग तगड़ी है। आपने कहा कि 400 रन जो है ना वो हमारी बनाने की सलाहियत रखती है, और आप देखिएगा मैंने तो देखा आज तो 89 रन बनाए उन्होंने। ठीक है ना, अब आपने मेरे से पूरा सवाल कर लिया, अब आप प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे। ओके। क्योंकि सवाल पे सवाल हुआ है। मैंने लफ्ज क्या बोला, एक्सपेक्टेड रिजल्ट यही था कि ये था कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतने मार्जिन से जीत जाएगी। और अभी जैसे आपने मुझे पकड़ लिया ना कि ये कहा और वो कहा, जब कल मैं प्रोग्राम करके गया हूं, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि इन्होंने तो 8 बैट्समैन, तो आप कल कुछ और बोलते हैं, परसों कुछ और बोलते हैं, तरसों कुछ और बोलते हैं। तो सर एक बात पे रुके तो सही ना। रुके क्या, कल मैंने ये बोला था, मतलब तो आपने परसों तो ये बोला था जो मैंने आपको सब याद कराया। हाँ तो मैं उससे मुकर रहा हूँ, मैं उससे मुकर रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ? आप ये सुनाना चाहते हैं? नहीं क्या आप सुने? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा सिर्फ नसीम। तो और कौन कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ तो फिर आप कौन है? हम दोनों बात कर रहे हैं। हाँ तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड था। मैंने आपसे यही बोला कि पाकिस्तान की ये टीम है, ये आपने कहा था हारेगा। आपने बॉलिंग के लिए कहा था 40 आउट कर लिए, मैं समझूंगा बड़ी परफॉर्मेंस है। आप बॉलिंग को आप वीक करार दे रहे थे। यार अभी एक सवाल पे सवाल तुम मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। तुम ये तुमने रखा था कि शुएब भाई को गलत शो कर दूं, शुएब भाई को गलत शो नहीं कर रहे। आप मुझे बोलने तो दें, मिस्टेक हो जाए तो मान कोई। हाँ तो कहाँ मिस्टेक हो रही है मेरे से? मेरे से कहाँ मिस्टेक? बताएं। हाँ मैंने बोला था, मैंने कहा पाकिस्तान की ये टीम 400 की है। पाकिस्तान के 6 प्लेयर ऐसे हैं साथ जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरीज का दिए हैं। बॉलिंग पाकिस्तान की वीक है, ये सब मैंने बोला होता। लेकिन मैच के हिसाब से होता है ना। इस पिच पे मैंने आपको अब आप ये भी याद रख लिएगा, मैंने क्या बोला था स्टार्ट ऑफ दी ये सीरीज से। मैंने कहा यार ये मैच नहीं, आखिरी के 2 मैच ऐसे हो सकते हैं जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम टफ टाइम देगी। हाँ तो फिर
अच्छा, अब कल के प्रोग्राम में क्या अगले, यानी अब आप कह रहे हैं कि अगले 2 मैचों में पाकिस्तान टफ टाइम देगा, टफ ये टाइम आपका है? हाँ। ठीक है। अच्छा, अब आप मेरी बातें पकड़ते हैं तो अब मैं करता रहूंगा। मेरे साथ, हाँ, मेरे साथ अनवारुल हक साहब बैठे थे, उन्होंने क्या बोला था, 60-40 होगा। मैंने कहा 5% अरे चांस नहीं है। वो भतीजे की मंगनी में नहीं तो नहीं तो वो भतीजे मलिया की मंगनी है, इब्राहिम वो भैया की। उसमें मेरा कहने का मकसद ये, मैंने तो क्या बोला था कि 5% भी पाकिस्तान का चांस नहीं है। तो फिर आप मेरी बात, मतलब एक एजेंडे के तौर पे, वो अल्लाह मियां माफ करे, चलो वो लफ्ज नहीं कहता, एक एजेंडा था, एजेंडे के तौर पे उसको कुर्बानी का बकरा बनाना चाह रहे थे, क्या नाम है, साइम अय्यूब को, कि कितना वो था, ये भी तो बोले ना नहीं खेलेगा। तो सर आप बहादुरों की तरह जाते नहीं, ये इमामुल हक के 62 रन हम घर लेकर जाएंगे जो टीम पे प्रेशर डाल के चला जाए। सर बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कल आप कह रहे थे उस बच्चे को खिलाए ना, बहादुरी का मुजाहरा करें ना। नहीं यार, आप जवाब नहीं देखे, मैंने कल क्या बोला? सर मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। मुझे पूरा कंप्लीट तो करने दो ना। आप बताएं। हाँ, इमाम कल जब आउट होके गया, मैंने क्या बोला है? जब वो स्टंप आउट हुआ था, भूल गए मेरी अच्छी बातें, तो आप भूल जाते हो यार। तो आप खराब बातें करते क्यों हैं? मैं खराब बात करता ही नहीं, आप खराब ढूंढते हो। अच्छा 62 आपने कहा, उसकी 62 नहीं, मैंने 199 बॉल, 31.15 स्ट्राइक रेट। अच्छा, अब हो गया सवाल। हाँ, मैंने जब कल मैंने उसको क्या, मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा जब ये इतना टफ टाइम गुजार गया था, अब इसको खड़ा होना चाहिए था। जिस हिसाब से ये आउट हुआ, इसको तो नेक्स्ट मैच खिलाना भी नहीं चाहिए। याद है मैंने ये बोला था? बिल्कुल आपने कहा था। अब फिर क्या, फिर साइम क्यों नहीं खिलाएं तो किसको खिलाएं? और मैं अगर इमाम को ना खिलाएं, अब आप देखें ना, एक तरफ आप कहते हैं साइम को नहीं खिलाओ, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप इमाम को दूसरा टेस्ट नहीं खिलाओ। नसीम, मेरी आधी बात को मैं क्या, दूसरा ओपनर कौन? मीर हमजा होगा। अच्छा, याद है आपने टीम बनवाई, मैंने कहा इस मैच में साइम नहीं खेलेगा, इसको नहीं खिलाना चाहिए, तो आपने बोला रिलैक्स। मैंने कहा इस मैच के बाद देखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, मैंने इसके क्या नाम है, इमाम, मैंने उसके लिए क्या बोला, शान मसूद के लिए, वो जिसमें अपने इंट्रो में कि उसने बहादुरी से खेला, उसने दिलेरी से खेला, मैंने तो उसकी 8 इनिंग भी बताई। वो तो खेलते ही उसी हिसाब से, और उसी हिसाब से वो अपने जो एवरेज है 30 रन पे आउट हो गया। और जिस स्टेज पे वो आउट हुआ था, भाई तुम टीम के कप्तान हो, डे ऑफ होने वाला है, आपने तो वहां नॉट आउट जाना चाहिए। तो मैंने तो क्या बोला था, मैं ही बोलूंगा, इसलिए कि प्रोग्राम में मैं बोलता हूं कि पाकिस्तान अब ये जो इन ट्रबल आई है और जो इसको शिकस्त का वो पूरा ओपन हो गया, ये इमाम को और इसको जाता है, क्या नाम है तुम्हारे कप्तान, शान मसूद को। तो और क्या चाहते हो? साजिद भाई, आपने गुफ्तगू सुनी होगी, बल्कि अगर आपके सामने टीवी तो आपने मुलाहिजा भी की होगी। अब मैंने जो बात कही, देखिए ना, अब शोएब भाई ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम 400 रन करने वाली टीम है, पाकिस्तान की बैटिंग तगड़ी है। आप इस बैटिंग में कहाँ पे लूप दिखाई दिया? अगर इमामुल हक इसी अंदाज से खेलेंगे और आपके शागिर्द और साइम की जब हम बात करते हैं, शोएब भाई कहते हैं कि साइम नहीं होना चाहिए, उसका कैरियर खराब हो जाएगा। आप तो उसके बाइक पे आपके साथ घूमा है, वो आप उसको एकेडमी लेकर जाते थे, वहां आपने उसको तैयार किया है, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया नसीम भाई। नसीम भाई, यकीनी तौर पर साइम अय्यूब को खिला देना चाहिए था। साइम अय्यूब स्टार प्लेयर बन सकता है, उसको तमाम सलाहियतें। और जिस तरह शोएब भाई बात कर रहे हैं, देखें इमामुल हक तो बैकफुट पे प्लेयर खेले, हनीमून बन गए, उनको तो टेस्ट मैच ही नहीं खेलना चाहिए। जिस तरह आपने कैमरा पे जो पाकिस्तान 4 और साइड मैच खेला था, तो साइम को वहीं भी खिला देना। अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाला और बेहतरीन टैलेंटेड प्लेयर है, 21 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जो उसकी फॉर्म लगी हुई थी। इस फॉर्म को देखते हुए मौजूदा बॉलिंग को जो बात करते हैं, दोनों लड़कों को जो हमने टेस्ट कैप की जो दी, तो यकीन तो फर्स्ट क्लास मैच खेलते हुए आ रहे थे। उमर गुल साहब, यहां पर मीर हमजा भी फर्स्ट क्लास मैच खेलते हुए आ रहा था, साइम अय्यूब भी फर्स्ट क्लास मैच खेलते आ रहा था। आपकी सिलेक्शन सही नहीं थी, नियत सही नहीं थी, मैनेजमेंट फेल हो गई, ये टूरिंग मैनेजमेंट थी। यकीनी तो जो प्रोफेसर डायरेक्टर साहब थे, वो यकीनी तो टीम सिलेक्ट सही नहीं कर सके। जहां तक बात की जा रही है, आपकी शान मसूद की बात की जा रही है, तो शान मसूद ने 30 रन जरूर बनाए, अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बाबर जो यकीनी तौर पर, क्यों बाबर रन बनाएगा, क्यों बाबर यकीनी तौर पर यहां पर शाहीन शाह अफरीदी क्यों आउट करेगा? तो ये वो लोग हैं जिन्होंने 4 साल में साजिद भाई आपने जो बात कही, बाबर आजम क्यों रन बनाएगा, शाहीन शाह अफरीदी क्यों आउट करेगा, ये क्या मकसद है आपका?
ये बहुत इंपॉर्टेंट मकसद है, समझने वालों के लिए समझना चाहिए। यकीनी तौर पर शाहीन शाह समझाए ना। अफरीदी हमारे मेन बॉलर हैं जो 100 टेस्ट विकेटें ले चुके हैं और पाकिस्तान की दोनों इनिंग में बॉल करना जानते हैं। जिस तरह की पहले बॉल ओवर में उनको 14 रन बनते, ऑफ कॉलर आता है, जिस तरह आप देखें ये जो पिच थी यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग पिच थी। टॉस जीत के वो अच्छी पिच थी साजिद भाई, ये अच्छी पिच थी, ये अच्छी पिच थी साजिद भाई। लोग कह रहे हैं अनइवन थी, थोड़ी सी बाउंस ऑकवर्ड था। देखिए ड्रॉपिंग पिच है, ड्रॉपिंग पिच का मतलब होता है ड्रॉपिंग पिच को आप लाके एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन ड्रॉप इन पिच तो आप अपनी मर्जी से साजिद भाई कैसी भी बनवा सकते हैं, अपनी मर्जी से। ड्रॉप इन पिच तो आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, उसमें आप ग्रास भी रख सकते हैं, हटा भी सकते हैं ना। नसीम भाई उन्होंने अपना होम एडवांटेज लिया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बैकफुट पर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहीं भी शेप में आपको नजर नहीं आएगी। 3-0 इस सीरीज हरेगी। जो टीम आपने खिलाई नियत सही नहीं थी। जो साजिद भाई मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। साजिद भाई, बाबर आजम क्यों रन बनाएगा, शाहीन शाह अफरीदी क्यों आउट करेगा, समझने वाले समझ गए, मैं नहीं समझा तो बाकी कैसे समझेंगे? शुएब भाई समझ गए तो मुझे नहीं, आप समझ गए? नसीम पंगा नहीं लो, प्रोग्राम करो। नहीं आप समझ गए। आप कौन सा पंगा ले रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। जी साजिद भाई आप बताइए। देखिए नसीम भाई यकीन माने बाबर तीनों फॉर्मेट का कैप्टन था। आपने खुद बताया 13,000 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी 2 सीनियर खिलाड़ी के अलावा सरफराज अहमद थे जो 54 के एवरेज से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, 1 सेंचुरी और 4 50 किए। उसके अलावा कौन ऐसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया में गए? सरफराज अहमद 2012 में भी गए, 2019 में गए, 2023 में भी गए। तो पाकिस्तान के तीनों सीनियर खिलाड़ियों में जिम्मेदारी थी। मगर बाबर की ज्यादा बात है, शाहीन शाह अफरीदी की बात करूं। और दूसरी चीज नसीम भाई 2020 में जब आपको यह पता चल जाए आपको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा, आपको 2020 में रखा नहीं जा रहा, दो ये लॉबियां नहीं है तो क्या है? पाकिस्तान के लिए थोड़ी सोच रहे हैं। ये वो लोग हैं जो समंदर में रहना भी चाहते हैं और सीखना भी नहीं चाहते। साजिद भाई कौन नहीं है 2020 में, किसको नहीं रखा जा रहा? मेरे अपने जरिए बताते हैं बाबर को रेस्ट कराने की बात की जाए, कौन लोग उनके खबरें पहुंचा देते हैं। सिलेक्शन कमेटी इतनी पैनिक है, इतनी नाअहल है पाकिस्तान की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी, तो पहले ही लड़कों को बता देते हैं वहां पर टीम डायरेक्टर साहब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बाबर को 2020 में होना चाहिए। और मौजूदा टीम ये कहती है उनको रेस्ट कराना चाहिए। उन्होंने क्रिकेट में मतलब ये तमाम चीजें जरूरी है। टेस्ट मैच जैसे ये चीजें नहीं होना चाहिए, जरूरी है। वर्ल्ड कप जैसे बाबर को मैसेज पहुंचा दिया गया था, वर्ल्ड कप के बाद अब कप्तान नहीं होंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ खिलाड़ खेला जा रहा है। वो लोग खेल रहे हैं जिन्होंने क्रिकेट कभी खेली नहीं, खिलाई नहीं। तो ये तमाम चीजें। दूसरी चीज नसीम भाई, जो ग्रेट फास्ट बॉलर वहां पर वसीम अख्तर और वकार रिजवा मौजूद थे, उनके होते हुए उनको नौजवान खिलाड़ियों को आमिर जवान ने 6 टेस्ट विकेट ली है। पाकिस्तान की 60 साल तारीख में दूसरे बॉलर है जिसे आमिर बैट के बाद 6 विकेट ली। तो वसीम अख्तर वकार जो ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर मौजूद है, उनसे कैप नहीं दिला सकते थे कोई? ये तमाम चीजें पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं जा रही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर प्रोफेसर जो सर सैयद खान जो यकीनी तौर पर मैं बात करता हूं, प्रोफेसर जिनका नाम हफीज है, जो यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने में उतरे हुए, वो अपना माइंड सेट सही करें और क्रिकेट के लिए सोचें, मेरिट पे टीम सेलेक्ट करें, एक लड़का यहां पे चेंज करें, इमाम उल हक को सजा दे। शोभा ने बड़ी प्यारी बात की, कौन सा पैनिक होता, कौन 500 टेस्ट विकेट लेने वाले को इतनी बॉल ब्रेक हो रही है, निकल के ब्रेक खेलने की, उसमें क्या सलाहियत है? और दूसरी चीज नसीम भाई, हाई बैक लिफ्ट से बैटिंग नहीं की जाती। इस तरह की विकेटों पर थोड़ा बैक लिफ्ट को नीचे किया जाता है। शान मसूद जो कॉर्ड बैन होते हैं, इतने झटके से खेलते हैं, वो हाई बैकलिफ्ट से खेलते हैं, जिसकी वजह से वो आउट हो गए। और जो साइड मैच की बात की जा रही थी, वो स्लो पिच थी, तो स्लो पिच की और एक ऐसी विकेट पे खेलना जमीन आसमान का फर्क होता है। और हमारे लड़के टेस्ट मैच की इतनी एबिलिटी नहीं रखते जितनी एबिलिटी इनकी में वनडे की और 2020 की है। साजिद भाई मुझे अब भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि वो क्यों परफॉर्म नहीं करना चाहते थे। और अगर बाबर आजम को आप T20 से बिठाने की बात कर रहे हैं, इतना हौसला कौन लाएगा? अगर आप लोग अगर बात करते हैं कि बाबर आजम रिजवान को आराम दे दिया जाए, तो लोग तो यहीं बैठे हुए जो है वो बात शुरू कर देते हैं कि अपना ये गलत किया गया, इनको अफगानिस्तान की सीरीज में आराम नहीं देना चाहिए था। तो यहीं पर ही हमें जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। तो आप कैसे बात कर रहे हैं कि बाबर आजम नहीं होंगे? एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ तो गुफ्तगू करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 मरतबा बहुत आसानी से ऑल आउट हो गई। हमने ऑस्ट्रेलिया को 1 मरतबा ऑल आउट किया, लेकिन इतने रन्स बनवा दिए
कि उसके बाद फिर कमबैक करना उस बॉलिंग के खिलाफ वैसे ही खासा दुश्वार था। कैचेस ड्रॉप किए वार्नर ने जो है वो रन्स भी बड़े ज़बरदस्त स्कोर किए, चांसेस भी दिए हमने। बॉडी लैंग्वेज कैसी लगी? साजिद खान साहब अमेरिका में मौजूद और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, मेरे ख्याल से समझने वाले इस बात को समझ होंगे, जो वो बात कह रहे हैं कि शायद वो कह रहे हैं कि बाबर और शहनशाह अफरीदी परफॉर्म नहीं करना चाहते। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा शोएब भाई, ये तो मेरा नहीं ख्याल। साजिद की अपनी सोच है, साजिद को कोई न्यूज होगी ना अंदर की, तभी तो साजिद ये बात कर रहा है। सही नहीं, क्या मकसद है? आपको क्या लगता है ऐसा होगा? मैं आधा बोलता हूँ और आधे में तुम फिर वो कर देते हो। देखो नसीम, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं मैच टू मैच वाली बातें करता हूँ, और मैं ये नहीं कि ये होगा या यूं होगा, मैं मैच टू मैच वाली बातें करता हूँ। आज जो है मैं आज पे बोलूंगा, कल जो हुआ था उस पे बोलूंगा। जो आप ये कहते हैं ना कि आपने पहले ये कह दिया था, अब ये कह रहे हैं, अब ये जो मैच में होगा तो मैं वही बात बोलूंगा। शिव भाई, सीरीज शुरू होने से पहले आप कहते हैं हमारी बैटिंग 400 बनाएगी, हाँ, तो हमारे प्लेयर सेंचुरियां बनाएंगे। आप ये वाली बात कह रहे थे, तो मैं ये भी ना कहूँ आपको। नहीं, आप ये बोले, आप ये सवाल करते हैं ना कि शोएब भाई आपने तो बोला था आपकी, तो मैं तो अब भी कह रहा हूँ, मैं मुकर थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे थे। हाँ, मैं पहले तो मेरा सवाल ये छोड़ें बाबर वगैरह का, मेरा सवाल ये है कि आप लोग मैं कैसे छोड़ूं बाबर? मेरा सवाल बाबर है, आप उसका जवाब दे दें। बाबर या शहनशाह अफरीदी? जो साजिद भाई कह रहे हैं कि सही है। साजिद की खबर होगी? नहीं तो खबर आपने पढ़ी है? हाँ, क्या कहीं सुनी है? मैंने, यार आप खबर से वाले लोग हैं, आपको ज्यादा। मेरा सवाल आपसे ये, शान मसूद किस बेस पे इस मैच में खेला? कप्तान। मतलब कप्तान क्या मतलब? अगर वो कप्तान ना हो तो उसकी टीम में जगह बनती है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इस टीम में तो बनती है। किसकी जगह? किसकी जगह क्या मकसद? हाँ, 3 नंबर पे वो बैटिंग कर रहे हैं। नहीं, किसकी जगह बनती थी? अगर उसकी जगह बनती है, आप कह रहे हैं किसकी जगह बनती थी? किसको हटा के बनती थी? शान मसूद। हाँ, शान मसूद। कौन चेंज हुआ है? अच्छा मुझे बताएं यार, मेरा आपसे सवाल है। हाँ, आप लोगों से आप मुझे पकड़ते हैं। सही लेकर आए। नहीं, किसकी जगह बनती थी उसकी? शान मसूद की कैसे जगह बनती थी? 3 नंबर पे आपको एक मुनासिब बैटर मिल रहा था। आपने सोच लिया था कि किस परफॉर्मेंस पे बैटर मिल रहा था? सर देखें, आपको एक बात बताऊं, हाँ, जो आपका स्टैंडर्ड है ना, हाँ, आपकी क्रिकेट का, हाँ, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें शान मसूद कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही बाहर का प्लेयर है। हाँ, ये मानिएगा। उसके कम से कम जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, हाँ, उसने वो 30 रन पे आउट हुआ। हाँ, उसने अपना माइंडसेट बदला। वो पाकिस्तान में रह के नहीं बदला। सुने सर, सर पाकिस्तान में रह के नहीं बदला। वो जो उसने गैरी क्रिस्टन की जाके एकेडमी में काम किया था ना 2 महीने, उसने उसका माइंडसेट बदला। आप कब मैं आपको रिकॉर्ड पे दिखाता हूं। आप मेरे से सवालों का, मेरे सवाल का जवाब कीजिएगा जी। आप मेरे सवाल का जवाब दें। उसकी लास्ट 6-7 इनिंग में क्या रन है, किसकी जगह? मैं बाबर आजम का कह रहा हूं, 6 इनिंग में उसके 24.66। आप उसको ड्रॉप कर दो। हाँ, तो फिर मैं आपको यही तो बात कह रहा हूं। अच्छा, तो आप बाकियों की परफॉर्मेंस भी जरा निकाले ना, जो खेल रहे हैं आपकी टीम में। का जवाब दे दें कि शान मसूद की किसकी जगह बनती थी? भाई देखिए, आप जो लास्ट 5-6 टेस्ट मैच हैं, उस परफॉर्मेंस से शान मसूद की जगह बनती थी टीम में? मेरा ये सिंपल सा सवाल है। देखिए, आपको आप ये गैरी क्रिस्टन और इसकी मुझे बताएं, 30 रन की इनिंग, आप मेन चॉइस, हम सब एग्री करेंगे। आप सिर्फ मुझे जवाब दें। मेरी बात सुनिएगा। मैं आप ही की बाबर को कप्तान रिप्लेस कर, आप सुने, टीम में जगह मेरिट पे आप बात कर रहे हैं, और फिर किस पे बात? तो फिर अगर मैं इस टीम को देखूंगा, बनती थी। किसकी जगह? जब आप टीम को चेंज करना था, नई टीम लानी थी, तो बनती थी। कौन सी नई टीम आई? कौन सा नया लड़का आया? आप जब अगर वर्ल्ड कप के बाद आप बात कर रहे थे कि कप्तान बदल रहे हैं, देखो, आप मेरे को घुमाए नहीं नसीम, मैं आपसे जवाब दूंगा। मुझसे कहा, मैंने कहा बनती थी। किसकी जगह? किसकी जगह? हाँ, किसकी जगह? तो कौन बाहर हुआ है? चले मुझे बताएं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, बाहर कौन हुआ? मैं जवाब दे दूंगा, आप ये बता दो, इसकी जगह इसकी बनती थी। इसकी जगह इसकी बनती थी? भाई देखिए, आपके जो दोनों पहले जो ओपनर है, वो आपके सेटल्ड। ठीक है, 3 नंबर आपका एक स्लॉट ऐसा था। कैसे? या तो नीचे आप आगा सलमान को खिला रहे थे 6ठे नंबर पे, एज ए स्पिनर, एज ए ऑलराउंडर। मैं अब सुने ना आप मेरी बात, अगर आप ऊपर से अपने आप को तगड़ा कर लें, बजाय 7 नंबर पे जाके बैटिंग करने सोच ही ना कि हम तगड़ा कर लें, तो आपने तगड़ा करा, क्या रिजल्ट आया? 84 पे आउट हो गए।
जी हाँ, तो क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया इसको जबरदस्ती खिलाने का? सर, मैं आपने जगह की बात की ना, हाँ, तो मैंने उसकी बात की। मैं यही तो सवाल है, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। देखिए, सरफराज को कप्तान बनाना मैं चाहिए सरफराज था। की कप्तानी, मेरे सवाल का जिस तरह आप पकड़ते हैं ना हमें, मेरे सवाल का आपने जवाब मैंने नहीं आपको दिया कि क्या उसको जवाब होना दिया? चाहिए था। है किसकी मैंने कहा, जगह? जो बाहर हुआ है उसकी कौन जगह और बाहर किसकी हुआ? जगह? कोई बाहर नहीं हुआ। कौन बाहर हुआ बताए ना। इस बैटिंग के अंदर अगर आप उठा के देखेंगे तो आगा सलमान अभी दरमियान में थोड़े से बाहर वो हुए तो थे खेल ना। रहा है। इफ्तिखार को खिला रहे थे आप दरमियान में। टेस्ट मैच में कहां घुमा के लेके नहीं, जा रहा हूं नसीम? हाँ, किधर घुमा अच्छा, के ले जा चलिए रहा हूं आप मुझे सिर्फ एक चीज बताएं। मैं आपसे नहीं बताऊंगा, पहले मेरी बात का जवाब दोगे। बताएं, पूछें। किसकी जगह इसकी जगह बनती थी, ये कैसे टीम में आया, मैं ये पूछ रहा हूं बस। शुएब भाई, आप अपनी टेस्ट टीम बनाए जरा। मैं चले ना बनाऊं, मेरे को आप जवाब दो। अच्छा, इमामुल हक को होना चाहिए था। अब मैं एक सवाल आपसे कर रहा किसने हूं, खिलाया? किसने खिलाया? हाँ। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने खिलाया। कप्तान कौन था? शान मसूद। हाँ, तो फिर नहीं, सवाल उनसे करिएगा कि भाई आपने इसको क्यों खिलाया। वहां तो डायरेक्टर भी गए हुए ना। हाँ, तो उनसे ये सवाल करिएगा। आपसे मैंने एक बहुत छोटा सा सिंपल सा सवाल करा, शान मसूद की जगह बनती थी और बनी है तो किस बेस पे? साजिद भाई, और साजिद भाई नहीं, नसीम नहीं नसीम नहीं, वो फोन कॉल लाइन। हाँ नहीं, हाँ साजिद तो ईमान से 2 मिनट में ऐसा वो क्या जवाब था, देगा। हेल्पलाइन? नहीं। अच्छा, देखें, अरे सुन मैंने लें। आपको कह अच्छा, दिया, आप सुनाएं। आपने नहीं। अच्छा सुनाएं। देखें, ये जबरदस्ती घुसेड़ा गया था। आपने एक मतलब एक रेगुलर शामिल किया गया था। जबरदस्ती। जब आप जबरदस्ती होते हैं तो डिसबैलेंस होते हैं। मैं अब भी कहता हूं, पाकिस्तान की ये टीम 400 रन की है यार, सबने रन करे। मैं ये नहीं कह रहा कि जीतेगी, मैंने किसी स्टेज पे नहीं बोला कि पाकिस्तान जीतेगी। क्या पाकिस्तान की ये प्लेयर ऐसे हैं? कौन सा? अच्छा, मुझे ये बता दे, किसकी जगह पे, मैं अब वाला लफ्ज तो नहीं कहूँ, शामिल किसकी जगह पे किया गया है, मुझे ये बताएं। किसको? शान मसूद को शामिल किसकी जगह पे किया गया? अब मुझे चले ये बता दें। देखिए, शान मसूद शामिल किसकी जगह? शान मसूद शामिल हुआ उसकी जगह आपके लेफ्ट आर्म नोमान अली की जगह। अरे नहीं सर, नोमान की जगह पे तो आपने अपने बॉलर खिलाए हुए सर। तो नहीं, आप आगा सलमान को बाहर करें ना सर। आप जो आगा सलमान को आप 27 ओवर करवा रहे हैं, आप साउथ शकील से बॉलिंग नहीं करवा रहे आप। नसीम, अब आप मेरे को पकड़ने आए। मैंने तो कल क्या बोला है कि यार नॉन रेगुलर, ये तो सारी डिफेंसिव अप्रोच से गए थे। नहीं, तो मैं आपको यही बात तो कह रहा हूँ भाई। नहीं, सलमान आगा को एज ए बैट्समैन आप श्रीलंका सीरीज में कौन मैन ऑफ द सीरीज हुआ? आगा सलमान। हाँ, तो आप आगा सलमान को बिठा के आप शान मसूद को खिला रहे हैं। नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं कि ये वाली शान मसूद का सिलेक्शन गलत हुआ? आप कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ बस। साजिद भाई, शान मसूद का सिलेक्शन गलत हुआ इस टीम के अंदर, और सारे आप अपने इर्द गिर्द के हालात भी देख लें। आपको कप्तान भी बदलना है, जो आपका क्रिकेट बोर्ड फैसला कर चुका है। आपने एक नई कमक होती है वो आपने दिखानी है दुनिया को कि देखो, ये वर्ल्ड कप में अगर हमारी खराब परफॉर्मेंस हुई थी, आपने ये सारी चेंजेस की। चले, मैं कप्तान से हटा दें, शान मसूद कप्तान नहीं है, क्या शान मसूद की टीम में जगह नहीं बनती? नसीम भाई, यकीनी तौर पर शान मसूद की जगह बनती है जब टीम पावर हो, प्लेयर पावर। बड़ा करते हैं जब उसको न्यूजीलैंड तो बाबर आजम को भी बिठा दूंगा। शान मसूद डिजर्व करता है। और शान मसूद ने बुरी कप्तानी नहीं की पाकिस्तान की टेस्ट मैच में, उसने अच्छी कप्तानी की। मगर बात ये होती है, जब आपके सीनियर प्रो, मैं बाबर की बात करूंगा और यहाँ पर शाहिनशाह अफरीदी जो पाकिस्तान के मेन की बॉलर है, वो बॉलिंग सही नहीं करे तो कप्तान क्या करेगा? फ्रंट से लीड करेगा। उसके अलावा आप यहां पर आमिर जमाल ने जिस तरह बॉलिंग की है, इंपैक्ट डाला है, उसने बहुत अच्छी कप्तानी की है। उसको मार पड़ने के बाद उसको चेंज नहीं किया। तो ये चीज आप देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हमने पहले भी इस प्लेटफॉर्म, आप कह रहे हैं शान ने कप्तानी अच्छी की है जी? आप कह रहे हैं शान ने कप्तानी अच्छी की है? 200% अच्छी की है। इस दौर में पाकिस्तान ऑपरेशन टूर में बहुत अच्छी कप्तानी की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। यकीनी तौर पर आपसे सवाल है, शान कप्तान अच्छा है या सरफराज अच्छा है? अच्छा, सरफराज की कप्तान की जब मैं बात कर रहा, आपने कहा चुप हो जाओ। कब बोला मैंने? अभी आपने बोला
क्या बोला? आज के शो में मैंने कहा भाई इसमें सरफराज की बात ही नहीं कर रहा, नसीम भाई, मैंने कहा नसीम भाई, कप्तान देखिए, सरफराज को होना चाहिए देखिए, था। सरफराज मैंने अभी कहा था कप्तान नहीं है, कि शान अभी आपको कप्तान कहा है। अभी टेस्ट मैच जी अब साजिद पाकिस्तान भाई हारा की है, बात सुन लें। पाकिस्तान की मैनेजमेंट की नाअहली की वजह से यहाँ यासिर शाह को होना चाहिए था और अबरार अनफिट था, अबरार अनफिट था, कसम खाने को तैयार हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं अबरार अनफिट था। डॉक्टर सोहेल को पूछे उनसे, डॉक्टर सोहेल के अपने पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और डॉक्टर सोहेल को ऑन बोर्ड ले, उनसे पूछे आप नेट पे अबरार ने बॉलिंग क्यों नहीं की और साइड मैच किसने खिलाया था अबरार को, और ये भी पूछे आप पाकिस्तान की साजिद खान चले जाता है, 7 आउट करता है और अबरार ने पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट विकेटें लिए और शाहीन और यासिर शाह जो 250 टेस्ट विकेटें ले चुका है। आप खुदा के वास्ते मेरिट का कत्ल कर रहे हैं और यासिर शाह सेंचुरी बना चुका है। आप पाकिस्तान के साथ सोचें, पाकिस्तान का ना खेलें, ये दोस्ती यार ये खत्म करें। क्या यासिर शाह इतना गिर गया? टेस्ट मैच का बॉलर नहीं है, खुदा का खौफ करो यार। कितने आउट किए यासिर शाह ने डोमेस्टिक क्रिकेट में? साजिद मेरा एक सवाल है छोटा सा, एक भी आउट ना किया हो, मगर आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, उसकी शुएब भाई कारकर्दगी कह की रहे हैं बात कि कर रहे शान हैं, मसूद की रेड 6 बॉल की मैचों बात में कर रहे हैं। परफॉर्मेंस यहाँ नहीं है तो उसको कैसे अबरार लेकर आ अनफिट गए? है, आप कह रहे हैं एक भी आउट सुने। नहीं किया हो तो आप उसको शामिल कर लें। साजिद भाई साजिद एक मेरा सवाल है, शान कप्तान अच्छा है, सरफराज अच्छा है? अभी सरफराज कप्तान है, ऑन बोर्ड सरफराज की बात करेंगे तो सरफराज से अच्छा कोई कप्तान नहीं है, क्योंकि सरफराज अपनी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए जो सरफराज ने 55 टेस्ट मैच खेले, मगर शान मसूद पाकिस्तान की कप्तानी कर रहा है। अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे सरफराज अच्छा है तो डंके की चोट में पाकिस्तान की हिस्ट्री में उससे अच्छा कप्तान नहीं है। तीनों फॉरवर्ड कैप्टन है, बेबी ऑफ टीम है, फॉरम लीडिंग है, जो उसने कीपिंग की है, जो उसने बैटिंग की है और मिर्चर की जो बॉलिंग पड़ी है, यॉर्कर 150 की पेस से उसको बल्ला उठाने का मौका नहीं मिला, मगर जिस तरह सरफराज की बॉल बैट पे आ रही थी वो अनलकी रहा, आउट हो गया। और ये क्रिकेट में देखें जिस तरह आगे बॉल उसने खेला है ना, उसका कॉन्फिडेंस देखें, ये कॉन्फिडेंस की बात है, मगर वही बात आ गई है, आप दोनों तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आपने कप्तान सही नहीं बनाया। अगर आप सरफराज को बनाते थे तमाम चीजें आपको फेस करनी नहीं पड़ती। सरफराज एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लिए सोचता है, मगर शान को हमने कप्तान बनाया, शान ने अच्छी कप्तानी की है इस टेस्ट मैच में, मगर सीनियर प्रो मैं दोबारा कहूंगा शान के साथ साथ या बाबर को और शाहिनशाह आफरीदी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास। साजिद भाई एक चीज बताइएगा, साजिद भाई जो थिंक टैंक था इस वक्त पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब के साथ, उस थिंक टैंक में मिसबाउल हक थे, उस थिंक टैंक में हफीज थे, ये दो बहुत खास थे। फिर वहाब रियाज भी जो है उनकी कुर्बत भी हमने देखी थी कि दरमियान में। आप क्या समझते हैं अगर सरफराज कप्तान नहीं बने तो उसमें क्या इन लोगों का रोल हो सकता है, तीनों का? 200% है, इसमें दो राय नहीं है, 200% ये चाहते हैं सरफराज कप्तान बने। 10 साल में जिसने काज़िम ट्रॉफी जिताई और पाकिस्तान के नेशनल वनडे टूर्नामेंट जीत रहा था फाइनल, एकदम कराची की टीम कैसे मैच हार गई मेरे भाई, मुझे ये तो बताइए। कराची की टीम जो चैंपियन टीम हो रही थी, रिकॉर्ड सरफराज के कैरियर में जा रहा था, जिस तरह पाकिस्तान के फ्रंट लीडिंग सरफराज ने कप्तानी की और सरफराज को हटाने में मिसबा का बहुत बड़ा अहम, हफीज का बड़ा अहम है। ये सामने कुछ होते हैं, पीछे कुछ होते हैं भाई, ये दिलों से दिल साफ नहीं है। यकीनी तौर पर सुने, शान मसूद कप्तान बनाए ऐसे नहीं बना। डॉक्टर वकार मसूद जो साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत में बड़े अहम पोस्ट में, उनके वालिद मंसूर खान जो यकीन तो भाई बैंक में बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट में, तो ये तमाम चीजें माने। अरे रिटायर हुए भी बहुत टाइम हो गया मंसूर साहब को, क्या बात करें साजिद भाई, वो शान की अपनी परफॉर्मेंस भी तो है। आज पे एक बात बताइएगा, मैं ही कह रहा था आपसे कि ये जो साजिद भाई ने अभी कई सारी चीजें जो है वो यहाँ पर सामने लेकर आए, उनमें आपको सदाकत लग रही है किस चीज में? यार आप साजिद ने जो बोला वो साजिद ही सही बोला होगा। साजिद ने क्या गलत बोला है? मुझे नहीं पता, अच्छा। मैं इन चीजों की खबरें ही नहीं रखता। हाँ। अब मैंने आपको क्या बोला, अगर आज भी जो मैं शान की या उसकी बात कर रहा हूं, अगर कल वो करता है, मैंने ये नहीं बोला कि शान बुरा है, मैंने ये नहीं बोला वो, लेकिन मैंने क्या बोला, अभी ये मतलब किस परफॉर्मेंस से आए, मैंने ये सवाल कल को आप ये कह दें उसने 50 कर दिए, या यार आप तो कह रहे थे कि वो ऐसा है, तो मैंने आपने तो लड़ाई लड़ी है आज, तो मैंने और क्या, मैंने आपसे सवाल ही करा था। देखें, ये जब आप किसी चीज कोई चीज जबरदस्ती अच्छा, ये जो एक सवाल रह गया, मुझे खत्म करने का टाइम हो गया, ये जो
ज़का अशरफ साहब का जो थिंक टैंक था, अभी मैंने आपको नाम लिया, ये ज़्यादा कुर्बत वाले लोग थे, इंज़मामुल हक दूर हो गए थे। अगर सरफराज कप्तान नहीं बने तो उसमें इनका कोई रोल हो सकता है? क्योंकि ज़का अशरफ शायद खुद इतने फैसले नहीं लेते जो अपने थिंक टैंक से पूछते हैं। तो भी ऑनेस्ट बोलूं और पूरा बोलने का मौका दूंगा, इसमें किसी क्रिकेटर का नहीं इन्वॉल्वमेंट था, एक हम मतलब इसमें हमारा ज़्यादातर जर्नलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ। मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि हमारी बेसिक ही गलत है, हमारा चेयरमैन गलत है। मैंने आपको क्या बोला, ये जो टीम आई है खुदा के वास्ते इनसे जान छुड़वा दो। देखिए, आप लोग तो प्रोफेसर कहते हैं, ये कहते हैं, लेकिन एज ए क्रिकेटर नो डाउट ये सारे बड़े नाम थे। लेकिन ये आपने सवाल एक नई बहस छेड़ी, खत्म हो गया। हाँ, एक मिनट, अब मेरा कहने का, इस फील्ड में जब ये कोचिंग और किसी सिलेक्टर वगैरह में आए, ये अंगूठा छाप है। खुदा, मैं नई जज्बात में आ जाता हूँ। पाकिस्तान की क्रिकेट का स्ट्रक्चर या जो कुछ भी है वो दिन ब दिन पाकिस्तान, मीडिया का क्या रोल रहा, ये भी मैं आपसे जरा पूछे कि किस मीडिया ने सपोर्ट किया शान मसूद को? अब मैं किस मीडिया ने? मेरी अपनी वो है, मीडिया तो बहुत बड़ा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसने सपोर्ट किया? आपने मीडिया पे नाम लगा दिया तो इसका तो जवाब दीजिए। किसका? मैंने मीडिया का, मीडिया ने कप्तान बनाया? ये मीडिया ने कप्तान बनवाया। कौन है वो मीडिया? मुझे बताइए। मीडिया बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा तो कौन सा मीडिया है, मुझे बता तो दें। सब मिलके एक होके उन्होंने जो बात है वो कह रहे हैं। मतलब वही बात कहते हैं जो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया शेफ, थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। आज के प्रोग्राम में इतना ही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस थी, बहुत ही तकलीफ दे परफॉर्मेंस थी कि हम मकसद है हम समझने थोड़ी बहुत टक्कर देंगे, टक्कर छोड़े, हम ना लड़े ना मुकाबला किया और हिम्मत हार गए। ये क्रिकेट कोई हमारा कल्चर नहीं है। खैर, बात करेंगे क्योंकि आप बॉक्सिंग डे पे मेलबर्न में टेस्ट मैच शुरू होगा। आपसे मुलाकात भी आइंदा हफ्ते होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।